हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रस्ताव यानी कि ऑफर क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है, इसके क्या क्या आवश्यक तत्व या फिर लक्षण हैं और प्रस्ताव को स्वीकार करने का क्या नियम है। यानी कि अगर आप किसी के ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसका क्या नियम है, ठीक है। और साथ ही साथ प्रस्ताव का संवहन कैसे होता है और एंड में प्रस्ताव कैसे समाप्त हो जाता है, यानी कि उसका खंडन कैसे होता है। तो प्रस्ताव बनने से लेकर उसके ख़त्म होने तक सारी चीज़ें हम बहुत ईजीली यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुत आसान वीडियो, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। तो पहली बात है कि प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल और ऑफर होता क्या है। बेसिक सी बात है, अगर ये इंसान इससे बोलता है कि 10,000 रुपये में मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, ये सामने वाले पर्सन को प्रस्ताव दे रहा है, यानी कि उसे ऑफर दे रहा है कि मैं 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदोगे, ठीक है। तो ये होता है प्रपोजल यानी कि ऑफर। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि प्रस्ताव होता क्या है। अब क्योंकि हम लॉ कर रहे हैं तो हमें थोड़ा कानूनी भाषा में भी समझना पड़ेगा। सुनो डेफिनेशन। भारतीय, यहाँ पे आएगा संविदा से व संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2A के अनुसार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी काम को करने या ना करने के संबंध में अपनी इच्छा, जैसे कि ये वाला व्यक्ति किसी काम को करने यानी कि बाइक को बेचने, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने या ना करने से रिलेटेड अपनी इच्छा सामने वाले को बताए, इस उद्देश्य से बताया कि दूसरा व्यक्ति उस काम को करने या ना करने के विषय में अपनी स्वीकृति प्रदान करे, तो ये कहा जाएगा कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा है। यानी कि देखो समझाती हूँ, यानी कि जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा बताए, जैसे कि ये अपनी इच्छा बता रहा है कि मुझे 10,000 रुपये में अपनी बाइक बेचनी है, और इस उद्देश्य से बता रहा है कि सामने वाला स्वीकार कर ले कि चलो ठीक है, तुम बेच रहे हो तो तुम मुझे दे दो, मैं खरीद लूंगा, अच्छी बाइक है 10,000 रुपये में। तो इसी को प्रस्ताव बोलते हैं, इसी को ऑफर बोलते हैं। यानी कि जब, जैसे कि इसी में देख लो, बहुत ईजी है। ये सामने वाले से बोल रहा है कि 10,000 रुपये में मेरी बाइक खरीद लो, सामने वाला बोल रहा है ठीक है खरीद लूंगा, तो ये क्या कर रहा है, ये सामने वाले को ऑफर दे रहा है, यानी कि प्रपोजल दे रहा है, प्रस्ताव दे रहा है, ठीक है। अब प्रस्ताव जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सामान्य प्रस्ताव, एक होता है विशिष्ट प्रस्ताव। इसका क्या मतलब है, देखो सामान्य प्रस्ताव वो होता है जो बहुत ही कॉमन ऑफर होता है, जो सबके लिए होता है, ठीक है। जैसे कि बहुत बार अखबार में छपवा देते हैं कि हमारी बिल्ली खो गई है, हमारी बिल्ली को जो ढूंढ के ला के देगा ना, हम उसे इतने 1,000 रुपये देंगे। तो ये तो हुआ सामान्य प्रस्ताव जो सबके लिए है, ठीक है। और विशिष्ट प्रस्ताव जो होता है ये किसी एक इंसान के लिए या फिर 2-4 लोगों का जो ग्रुप होता है उसके लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विशिष्ट प्रस्ताव है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो पर्सन है ये केवल और केवल इसको ऑफर दे रहा है, ठीक है। अगर ये कोर्ट वाला आदमी अखबार में छपवा दे कि 10,000 रुपये में बाइक खरीद लो, तो हुआ ये सामान्य प्रस्ताव। अब क्योंकि इसने केवल एक आदमी से बोला तो यह है विशिष्ट प्रस्ताव। अब सामान्य प्रस्ताव से रिलेटेड एक केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस। बच्चों जैसे हमारे टाइम पे कोविड आया था ना, कोरोना वायरस, उसी तरह फॉरेन कंट्री में एक बार इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी आई। तो जब वो बीमारी आई तो जैसे हमारे यहाँ पे वैक्सीन बनाई गई थी बचने के लिए, तो उनके यहाँ पे एक कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, उसने स्मोक बॉल बनाई। जब उसने स्मोक बॉल बनाई तो उसने एक सामान्य प्रस्ताव दिया, उन्होंने अखबार में सामान्य प्रस्ताव दिया, जनरल ऑफर दिया कि जो भी इस स्मोक बॉल को खरीदेगा उसे इन्फ्लुएंजा बीमारी नहीं होगी, और अगर किसी को होगी तो हम उसे 100 पाउंड रुपये का हर्जाना देंगे। 100 पाउंड का, जैसे हमारे यहाँ रुपये चलते हैं उनके यहाँ पे पाउंड थे, उसने बोला 100 पाउंड का हम हर्जाना देंगे। तो ये सुन के कार्लिल नाम की जो लड़की है, इसने क्या करा, इसने दवाई खरीद ली, और इसने दवाई खरीद ली, दवाई खाई भी कंटिन्यूसली, लेकिन खाने के बाद भी इसे इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी हो गई। तो इसने कोर्ट में केस दर्ज कर दिया कि तुमने सामान्य प्रस्ताव दिया था, ठीक है। तो बेसिक सी बात यही है, सामान्य प्रस्ताव वो प्रस्ताव होता है जो सबके लिए होता है, जबकि विशिष्ट प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति के लिए होता है। अब इसके आवश्यक तत्व यानी कि लक्षण क्या है, तो बेसिकली प्रस्ताव में दो पक्षों का होना चाहिए। जैसे कि एक पक्ष सामने वाले को ऑफर दे कि मैं 500 रुपये में तुम्हें अपना लैपटॉप दे दूंगा, ठीक है। तो ऑफर के लिए दो पक्षों का होना चाहिए, आप खुद को तो ऑफर दे नहीं सकते, अगर आप ऑफर देना चाहते हो तो आपके सामने एक इंसान होना चाहिए, ठीक है। तो दो पक्षों का होना जरूरी है, और किसी कार्य को करने या ना करने की इच्छा, जैसे कि ये जो पर्सन 1 है ये सेकंड को अपना लैपटॉप बेचना चाहता है, ठीक है। तो किसी काम को करने या ना करने की इच्छा मैटर करती है, और सहमति प्राप्त करना। ऐसा नहीं है कि आपने सामने वाले को ऑफर दे दिया कि 500 में मेरा लैपटॉप खरीद लो और वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो इनका एक तत्व सहमति प्राप्त करना भी होता है।
उसके बाद है प्रस्ताव का संसूचित किया जाना, यानी कि अगर सामने वाले पर्सन ने सामने वाले पर्सन ने अगर आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो उसका कर्तव्य है कि वो आपको संसूचित करे, वो आपको बताए कि ठीक है मैं एग्री करता हूँ, मैं सहमत हूँ, ठीक है, मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गए आवश्यक तत्व। अब प्रस्ताव का संवहन क्या है, ठीक है। तो प्रस्ताव का संवहन का मतलब है कि कम्युनिकेशन, यानी कि प्रस्ताव की कम्युनिकेशन, प्रपोजल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये तब होता है जब प्रस्ताव को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसे स्वीकार करता है और अपनी स्वीकृति सामने वाले को बता देता है। यानी कि अगर मैंने तुम्हें ऑफर दिया कि 2 लाख रुपए में मेरी गाड़ी खरीद लो, मैंने तुम्हें ऑफर दिया, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया, ये बात तुम्हें मुझे बतानी पड़ेगी कि ठीक है मैं आपकी गाड़ी खरीदने के लिए 2 लाख में तैयार हूँ, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रस्ताव का संवहन, यानी कि जब सामने वाला इंसान आपका ऑफर एक्सेप्ट कर ले तो बता दे आपको कि ठीक है मुझे मंजूर है आपका ऑफर, ठीक है। अब ये जो एक्सेप्टेंस होती है ये 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्पष्ट संवहन, यानी कि जब सामने वाला आपको कॉल करके बोल दे या फिर आपसे मिलके बता दे कि ठीक है मुझे एक्सेप्ट है। एक तो ये हो गया। एक होता है अप्रत्यक्ष संवहन, यानी कि जहाँ पे वो मुंह से कुछ नहीं बोल रहा लेकिन उसकी जो क्रियाएं हैं वो स्वीकृति को दर्शा रही हैं। जैसे कि आप एक कैब ड्राइवर हो, आपने सामने वाले से कहा कि मैं तुम्हें 100 रुपये में पूरी दिल्ली घुमा दूंगा, तो उसने कुछ नहीं कहा, वो आपकी गाड़ी में बैठ गया। इसका मतलब है कि वो 100 रुपये में दिल्ली घूमना चाहता है और उसने इनडायरेक्टली यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से हाँ बोल दिया है। अगला है सशर्त संवहन, यानी कि जब सामने वाला पर्सन कुछ ना कुछ शर्त रख दे। मान लो आपने बोला 100 रुपये में दिल्ली घुमाऊंगा, वो बोल दे ना जी ना हम तो 90 रुपये में घूमेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सशर्त संवहन, यानी कि जब सामने वाला पर्सन शर्त रख दे। तो हम जान गए कि प्रस्ताव क्या है, इसका संवहन क्या है। अब अगर समझ आ रहा हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। अब प्रस्ताव की स्वीकृति का नियम, यानी कि अगर आपने किसी को ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए। पहला है प्रस्ताव की स्वीकृति बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। अगर सामने वाले ने तुम्हें कोई प्रस्ताव दिया है तो तुम उसमें अपनी शर्तें ऐड मत करो, ठीक है, तो उसमें शर्त नहीं होनी चाहिए। दूसरा, स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक को लिखित या मौखिक माध्यम से देनी चाहिए। अगर आपको सामने वाले पर्सन का ऑफर एक्सेप्ट करना है या आपने कर लिया है तो उसे लिख कर या अपने मुंह से बता दो कि ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगला है स्वीकृति तब दी जानी चाहिए जब प्रस्ताव विद्यमान हो, यानी कि जैसे मान लो कल आपसे किसी ने कहा कि 10,000 रुपये में मैं अपनी बाइक बेच रहा हूँ, तो 2-3 दिन में आप सोच के बता दो कि ठीक है मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए 3-4 साल बाद आप उसे कॉल करके कहो यार आप तो अपनी बाइक बेच रहे थे, दे दो हमें, तो वो तो कह देगा भाई बिक गई बाइक, ठीक है। तो जब आप स्वीकृति दे रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए, टाइम से पहले ही एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अगला है प्रस्ताव उस व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए जिसे प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि अगर मैंने ऑफर अमित को दिया है तो अमित ही एक्सेप्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि उसकी जगह कोई और एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो यही है कि प्रस्ताव को वही व्यक्ति स्वीकार करेगा जिसे प्रस्ताव दिया गया है, जिसे ऑफर दिया गया है। अगला है स्वीकृति छल कपट मिथ्या वर्णन आदि से मुक्त होनी चाहिए, यानी कि जो सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है वो अपनी खुशी खुशी से एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं कि आप उसके सिर पे बंदूक तान के कहो कि कर एक्सेप्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यह है स्वीकृति के नियम। अब है प्रस्ताव की समाप्ति या खंडन, यानी कि प्रस्ताव कब खत्म हो जाएगा। एक तो सूचना द्वारा खंडन हो जाएगा, यानी कि अगर आपने सामने वाले से कहा कि 10,000 रुपये में बाइक खरीद लो, वो मना कर दे, वो स्वीकार करने से पहले ही मना कर दे कि नहीं नहीं सर हमें नहीं खरीदनी है, तो आपका जो प्रस्ताव है खत्म हो गया। दूसरा है मृत्यु या पागलपन द्वारा खंडन, सामने वाला पर्सन पागल है या फिर उसकी मृत्यु हो गई है, तो ऑब्वियसली अगर वो पागल है, उसकी डेथ हो गई, तो वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। अगला है निर्धारित तरीके से स्वीकृति न दिए जाने पर खंडन, यानी कि अगर आपने कहा कि 10,000 रुपये में बाइक खरीद लो, सामने वाला कह रहा है नहीं नहीं हम तो 4 में खरीदेंगे या 5,000 में खरीदेंगे, तो यहाँ पे भी आपका जो प्रस्ताव है वो खत्म हो जाएगा। समझ आया हो तो कमेंट करके बताना। दिस इज़ द व्हाट्सएप नंबर जहाँ पे आप नोट्स की डिमांड कर सकते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है बता दी जाएगी। लॉ विद रिया नाम से मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे चैनल है, फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।